जगत को समर्पित सिद्ध ज्योतिष गुरु व प्रेरणादाता, जो विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं, यानी आचार्य श्री को केवल आवाज सुनकर ही जटिल से जटिल समस्या का समाधान निकालने में महारत हासिल है। अपने आध्यात्म बल और सिद्धियों के माध्यम से ये समाज कल्याण की दिशा में निरंतर सफल प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आचार्य श्री ने धन्यवाद यानी थैंक यू की नींव रखी, जिसमें आचार्य श्री ने लाखों मन के पिरोकर एक माला का रूप दिया, जिसे हम सब लव विद एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 17 वर्षों से आचार्य श्री जन कल्याण की सेवा कार्य करते हुए लाखों भटके हुए मनुष्यों के जीवन को सफलता की दिशा प्रदान कर चुके हैं। काशी विश्वविद्यालय एवं महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से आचार्य एवं पीएचडी की उपाधि लेने के बाद मानव कल्याण के लिए आचार्य श्री ने लंबी साधना के पश्चात अनगिनत सिद्धियां हासिल की। आचार्य श्री कर्मकांड, पूजा पाठ, भागवत, भजन, सत्संग एवं प्रवचन इत्यादि में निपुणता रखते हैं। इसके अलावा आचार्य श्री को ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष विशारद, ज्योतिष मनीषी, ज्योतिष मार्तंडे व ज्योतिष भृगु की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। ज्योतिष विज्ञान, ध्यान व योग साधना तथा तंत्र आध्यात्म एवं चक्रा हीलिंग के माध्यम से अर्जित संपूर्ण शक्तियों को आचार्य श्री समाज कल्याण में समर्पित कर रहे हैं। साथ ही समय समय पर अपने मोटिवेशनल कैंप एवं मोटिवेशनल स्पीचेस के द्वारा आचार्य श्री संपूर्ण जनमानस को आत्मदर्शन कराने का भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री का मानना है कि आप अपनी समस्याओं के स्वयं जन्मदाता हैं और आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। इसी गुरु मंत्र के साथ आचार्य श्री लोगों को काउंसलिंग देना, सरल पथ दिखाना व अपने लक्ष्य पर पहुंचाना एवं लक्ष्य निर्धारित करने में ज्योतिषी समाधान देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव तत्पर हैं। तो आइए और जुड़ जाइए इसी श्रृंखला में और थाम ले हाथ इस युग पुरुष का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में आपके सहायक सिद्ध होंगे। आचार्य जी को तो मतलब अद्वितीय है, मतलब बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, अद्वितीय हैं। मैं तो उनको भगवान का ही रूप देती हूँ। मेरे जीवन में वो जो बदलाव किए हैं वो किए हैं सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। कहने के लिए तो मेरे को लगता है कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब उनके वो जो कहते हैं, जो हमें करने के लिए कहते हैं, वो इतना मतलब सही होता जा रहा है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि दुनिया में सभी लोग गुरुजी से जुड़े हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, लेकर हाजिर हूँ आप सभी का बेहद ही विशेष कार्यक्रम आत्मदर्शन नो योरसेल्फ। इस कार्यक्रम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। जी हाँ दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको बताता है कि कैसे आप अपने आप को समझें। जी हाँ, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती है, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते तो चले जाते हैं, पर कई कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। ये कार्यक्रम आपको बताता है कि कैसे आप अपने आप को समझें, कैसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, कैसे आप अपने आत्मबल को
ऊंचा कर सके। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने लगातार जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप उन नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, क्योंकि आपकी परेशानियों को सुनने के लिए, उसका समाधान बताने के लिए और आपके आप को समझाने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य सतीश अवस्थी जी। तो चलिए सबसे पहले गुरुदेव जी का स्वागत करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम। आपके अंदर प्रकृति और पुरुष को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव जी। तो जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, फोन लाइन भी खुल चुके हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सामने रख सकते हैं और उसका जवाब जान सकते हैं। गुरुदेव जी, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का ही नाम है आत्मदर्शन, इससे साफ समझ में आता है कि आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे वो अपने आप को समझे, अंदर की जो दर्शन है हमारे अंदर आत्मा की, उसको कैसे पहचाने। इस पे आप एक बार विचार डाल दें। नो योर सेल्फ, ये एक्चुअली बच्चा क्या है कि जीवन को वास्तविकता में देखने की विधिवत व्यवस्था है। आप हर एक चीज के लिए बहुत सारा समय देते हो जी। आप अपनी आवश्यकताओं को ये समझ लेते हो कि यही मेरा जीवन है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें पढ़ के आपको लगता है कि बस इतना ही जीवन है। सुबह उठना, रात्रि में सो जाना और दिन भर जो भी दिनचर्या है वो करते रहना। एक तरफ से आपको पुश लग रहा है, एक तरफ से आपको धक्का लगाया जा रहा है और आप बढ़ते जा रहे हो। मैं कल कह रहा था कि भाई उभय योनि और ज्ञान योनि में छोटा सा अंतर है। जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में और हम में एक छोटा सा अंतर है। आहार निद्रा भयसंत तत्व सामान्य मेतत् पशुभिर निराणाम ज्ञानम हिदेशम अधिकम वशिष्ठम ज्ञानेन हीनर पशुभिर समाना। केवल ज्ञान के अलावा बाकी तो सब समानता है। उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, भय लगता है, डर लगता है, संतान उत्पन्न करते हैं, वैसे ही रहते हैं जैसे हम रहते हैं। एक ही चीज है कि वो अपने जीवन को मूल्यवान नहीं बना सकते, वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर सकते, कोई कोशिश नहीं कर सकते। उन्हें एक छोटी सी रस्सी से बांध करके आप एक जगह रख सकते हो, पर मनुष्य को बांध के नहीं रखा जा सकता। आप मनु की संतान हो ना, आप मनुष्य हो, आप मन के अधिपत्य करने वाले व्यक्ति हो। क्या हो? मन पर अधिपत्य करने वाले। मनशो और महीप नहीं, द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां वो बरे मनता ही हाथ बिकान। आपका मन आपके अपने हाथ में हो। अच्छा देखो, मन से आपको लगेगा, ज्यादातर लोग इस बात में बहुत कंफ्यूज हैं कि मन होता क्या है। बिल्कुल। और एक्चुअली मन उसको नहीं कहते जिसे आप समझते हो। मैं बात कर रहा हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड की, मैं बात कर रहा हूं आपके अचेतन मन की, जिसे तुम जानते ही नहीं हो, जिन्हें तुम समझते ही नहीं। और वास्तविकता में अगर आंगल्य भाषा की हम बात करें तो बुद्धि को, विवेक को ब्रेन कहते हैं और मन को, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो आई थिंक आप मुझे थोड़ी मदद करेंगी। जी बिल्कुल। मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मन को भी ब्रेन कहते हैं। एक्चुअली दिमाग ही तो है वो, और हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं उसको, है ना। सब कॉन्शियस माइंड कितना है ये? जिसको तुम दिमाग कहते हो ना, जिसे तुम बुद्धि कहते हो, वो सिर्फ 4% ही है। 96% क्या है? सब कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। हम वहां पर काम कर रहे हैं। कोई तो ग्रंथि है, कोई तो ऐसी गांठ है जो बंधी है, जो तुम तक सुख को आने नहीं देती, जो तुम तक वो सारी चीजें पहुंचने नहीं देती, और उसका सारा का सारा दारोमदार तुम पर है। जी बिल्कुल, आपने मुझे भी बहुत अच्छी सीख दे दी कि ब्रेन का कनेक्शन कहीं ना कहीं मन से ज़रूर होता है। और कई बार आचार्य जी आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी फीलिंग्स आती है हमारे ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर मन जो होता है उसका कनेक्शन जब ब्रेन से नहीं हो पाता है, तब हम बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम बताता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। कई बार गुरुदेव जी ये भी देखा जाता है कि दिलो दिमाग में कई प्रकार की पटांग चीजें आ जाती है, पर हम उस वक्त अपने आप को नहीं समझ पाते। हम ब्रेन में तो बहुत सारी चीजें लेकर चलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि आपका मन, जिसका कनेक्शन आचार्य जी ने बताया कि ब्रेन के साथ है, वो क्या चाहता है। तो जानिए, अपने आप को समझिए, अपने मन, दिलो दिमाग, मस्तिष्क से अपने आप को जोड़िए और समझिए कि आप क्या है। तभी हम आपको कहते हैं कि नो योरसेल्फ। तो आपके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या आपके जीवन में परेशानियां हैं और
परेशानियां हैं तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी एक खास बात कि यदि आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है तो संस्थान द्वारा साधना शिविर का आयोजन कराया जा रहा है, जो कि 6 और 7 अप्रैल को होने जा रहा है। आप इस साधना शिविर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर आपको फ्लैश किया जा रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने, आप उन नंबरों पे हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस साधना का हिस्सा बन सकते हैं। जुड़े हमारे साथ दर्शक, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हेलो जी, नाम बताइए आप अपना। हाँ, मेरा नाम विकास चौहान है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, गुरुदेव जी आपको सुन रहे हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स के साथ बात कीजिए, अपनी समस्या बताइए। हाँ, कहाँ बताइए। हाँ जी, कैसे हो बच्चा? हेलो, गुरुजी। कैसे हो आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। कैसे हो आप? हाँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। कैसे हो आप? हाँ गुरुजी, अच्छा हो। मुझे अपने बहन के बारे में पूछना है गुरुजी। स्वागत है आपका, बताएं। एक मिनट गुरुजी, संगीत देंगे। हाँ गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ है 9/3/2000। अच्छा, स्मिता के बारे में बात कर रहे हो क्या? हाँ, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/3/2005 है गुरुजी। हाँ, टाइम? टाइम 7:15 बजे का गुरुजी, शाम का। हाँ, 7:15 बजे का। कहाँ जन्म हुआ? प्रॉब्लम है गुरुजी की वो चिड़चिड़ करती है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत बुद्धिमान है। अपने टेलीविजन स्क्रीन का थोड़ा जो आवाज़ है ना कम करें, बहुत मजा आएगा सुनने में। एक्चुअली इसका बुद्धि, विवेक, चित्त बहुत बहुत स्पष्ट है। बहुत बढ़िया बच्ची है, बहुत समझदार है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, आपके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है और आपके परिवार को बहुत मानती है। आयु पे मत जाइएगा। इसका हृदय जो है, जो इसकी आत्मा है, जो इसकी चेतना है, वो बहुत अद्भुत है। अब प्रॉब्लम क्या है? इनकी कुंडली के आधार पर इनके सप्तमेश और पंचमेश का तालमेल बहुत अच्छा नहीं बनता। इसकी वजह से इनको बहुत लंबे समय तक जो शिक्षा है ये विद्वान होगी। अब देखो, विद्वता और शिक्षा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप कुछ भी पढ़ के शिक्षित होते हो और भगवत कृपा से आप विद्वान होते हो। जैसे बहुत सारे लोग, मीरा कहीं पढ़ने नहीं गई, कबीरदास कहीं पढ़ने नहीं गए, फिर भी बड़े बड़े विद्वान, उनकी एक एक पद पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये पढ़ेगी नहीं, पर ये कम पढ़ेगी थोड़ा। इनकी कुंडली कहती है कि इनको शिक्षा का भाव थोड़ा कमजोर है। आध्यात्मिक होंगी, ये पारिवारिक होंगी, ये बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगी, पर शिक्षा इनके जीवन में थोड़ा कम नजर आती है। गुरु तत्व इनके जीवन में कमजोर है। तो सबसे पहला काम क्या करें? आप हमारे यहाँ से गुरु यंत्र और एक आत्मदर्शन साधना की पुस्तिका मंगवाएं और उसे इसको बोलें पाठ करने को। अगर ये नहीं कर सकती तो आप इसको पाठ करके सुनाइए। ऐसा करने से ये मैक्सिमम अपने इस तत्व को जागृत कर पाएंगी और इनके जीवन में शिक्षा थोड़ी और बढ़ पाएगी। बहुत अधिक नहीं होगी। अपेक्षाएं पात्रता के अनुकूल करिएगा, लेकिन फिर भी कागज दिखा के विवाह इत्यादि की व्यवस्थाएं तो मजबूत हो ही जाएंगी। परमात्मा आपका कल्याण करे। जी बिल्कुल, तो कॉलिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने फ्लैश किया जा रहा है, आप उन नंबरों पे कॉल करें। कई बार ऐसा होता है कि हम टेलीविजन स्क्रीन के सामने अपनी पर्सनल इश्यूज़ को नहीं रख पाते, पर्सनल बातें नहीं कह पाते, क्योंकि गुरुदेव जी लोगों को लगता है इतने बड़े टेलीविजन स्क्रीन पे कैसे मैं अपनी पर्सनल बातों को सामने रखूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मुझे 20 साल हो गया। जी। हम इससे पहले लव विद एस्ट्रोलॉजी के आधार पर विवाह के पहले और विवाह के पश्चात की व्यवस्थाओं को बहुत हद तक हमने ठीक किया है। लाखों हमारे पास धन्यवाद और थैंक यू के मैसेजेस ऑन रिकॉर्ड है। दरअसल ये एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल आवश्यक थोड़ी है कि नाम बताना, आवाज़ थोड़ी पता चलती है। आप एकदम निश्चिंत होके। और दूसरा, हमारे संस्थान में 24/7 हम अवेलेबल हैं। हम हर तरह से आपके साथ में हैं। देखो, ये संवेदना है ना जी, संवेदित होकर के समझने की आवश्यकता है। जैसे आप मेडिकली कैसे समझते हो भाई? एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। एक बड़ी लंबी कमी है इसमें, क्या? सिंपैथी। तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। कैसे? विद सिंपैथी। हम संवेदित हैं आपकी संवेदनाओं से। हम आपके दुख से के साथ पूरी तरह से द्रवित हैं। हमें लगता है आपके अपने दुख के साथ वैसी ही फील के साथ हमें जुड़ना चाहिए। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बेमाई। उन्हें कैसे पता चलेगा जिन्हें वो कष्ट होता ही नहीं? इस विधा, इस परंपरा के अंतर्गत आप उस व्यवस्था को समुचित रूप से जानना
अगर जानते हैं तो ही आप गुरुजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी कहते हैं कि यदि आप पर्सनल बातें नहीं रख सकते तो आप कार्यक्रम के बाद कॉल करें, क्योंकि जो लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है वो नंबर 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। कभी भी किसी भी वक्त आप कॉल करें, अपनी समस्या बताएं और जल्द से जल्द उसका समाधान जानें। जुड़े हैं अगले दर्शक भी, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। नमस्कार जी, मैं श्री कृष्ण चौहान बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हम मेरे ही बारे में जानना जी, चाहते अपनी हैं। पूरी डिटेल्स के साथ आचार्य जी से बात कीजिए। आचार्य जी आपको सुन रहे हैं। चौहान साहब, बहुत नमस्कार स्वागत है गुरुजी। आपका, बताएं। गुरुजी, मैं विकलांग और गरीब हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1971 हम्म, और जन्म है सुबह का 7:15 बजे का। हम्म, और मुझे गुरुजी 10 साल से बहुत तनाव, निगेटिव और शांति बिल्कुल नहीं है और दिमाग प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ मैं। बहुत बढ़िया, आप लाइन पे रहिएगा। आपसे बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा, गुस्सा और क्रोध नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये प्रवृत्ति थोड़ी सी ज्यादा है। एक सवाल का जवाब देना है आपको, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्या गर्व है तुमको इस बात पर कि तुम गरीब हो और तुम विकलांग हो? इस बात पर इतने गर्व से? जो भगवान ने दिया है उसको इलाज नहीं है। क्या बात है। धन्यवाद। निर्विवाद हानि लाभ सहिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। परंपरागत आधार पर, व्यवस्थाओं के आधार पर गरीबी और अमीरी जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है। आप सच मानिए, आपके जीवन में बहुत सारा धन दिखता है। आप यकीन मानिए, आपके जीवन में बहुत सुख दिखता है। आप एकदम इस बात पर विश्वास रखिएगा कि आपके अपने जीवन में बड़ी समृद्धि दिखती है, बड़ी समृद्धता दिखती है, परंतु कहीं ना कहीं से कुछ अवरोध हैं। आपके लिए ही ये मंच है, आप जैसे लोगों के लिए ही तो ये व्यवस्था है। इस परंपरा का आगाज किया ही इसलिए गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुखित करना है, तुम्हें समृद्धशाली बनाना है, तुम्हें मूल्यवान बनाना है, तुम्हें कीमती करना है, तुम्हें शिखरस्थ करना है। यही तो उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति का नाम आत्मदर्शन साधना है। बस यकीन मानना कि यह ज्योतिषीय आधार पर नहीं हो सकता। आप जिस परंपरा को समझ रहे हैं, जिस चीज का आप वहन कर रहे हैं, जिस चीज को आप फील कर रहे हैं, जिस चीज के साथ आप जीवन यापन कर रहे हैं, वो सच में गर्व करने की चीज तो नहीं है। थोड़ा द्रवित होने की आवश्यकता है इस बात पर। और यकीन मानना कि अगर आप वास्तविकता में, सच में, रियल आधार पर अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपका द्वितीय हाउस, आपका एकादश हाउस और आपका नवम हाउस टोटल डंप है, पूरी तरह से डेड है। ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने लग्न पॉइंट को बढ़ाना पड़ता है। यानी यदि किसी भी तरह से आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाए, अगर आप अपने जीवन में बृहस्पति को मजबूत कर लें तो आप बहुत शिखरस्थ हो सकते हैं। आपकी सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बस इसीलिए आपको गुरु यंत्र रखना है अपने घर पे। और ये पूरी की पूरी एक किट है, पूरा का पूरा एक, जब मैं किट कहता हूँ तो धन से मत संबंध रखना इसका। ये तुम्हारी अपनी निजी व्यवस्था है, इसको हृदय से समझना। क्योंकि विश्वास और श्रद्धा, चलो अब कहता हूं कि तुम रखना मत, हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु आपको समृद्धशाली बनाएगी। इसमें वो रिसर्च है, इसमें बहुत सालों की तपस्या है, इसमें ऋषियों और मुनियों की, तपस्वियों की, ज्ञानियों का, और जो वास्तव में तपस्वी हैं उनके ज्ञान, ध्यान और उनकी शक्ति का आगाज है। तो आप इसका पालन करें, आपके जीवन में बहुत बेहतरी आएगी और आप बहुत संपन्न होंगे, बड़े अच्छे हो जाएंगे आप, और बहुत जल्दी धन्यवाद करेंगे हमें। इस बार गर्व इस पर नहीं, गर्व उस पर करना जो होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो आप गुरु यंत्र मंगवाना चाहते हैं तो फटाफट लगातार जो आपको नंबर फ्लैश किया जा रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने, आप उन नंबरों पे हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। गुरु यंत्र जिसमें विशेष प्रकार की पूजा अर्चना के साथ, साधना के साथ उसका निर्माण कराया गया है। वो आपकी समस्याओं को दूर करता है, आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। समस्या बताइए, आपको आचार्य जी समाधान बताएंगे, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। समाधान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। यदि आप घर बैठे बैठे भी अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो फटाफट कॉल करें। जुड़े हैं अगले दर्शक, चलिए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। जी नमस्ते, मैं काव्या बात कर रही हूँ। काव्या जी, गुरुदेव जी आपको सुन रहे हैं, बात कीजिए। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्कार बच्चा, कैसे हो आप? 1983। नहीं भाई, पहले तो बताना पड़ेगा कैसे हो आप। बढ़िया बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं।
जी नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। मेरा डेट है 15 मई 1983, इवनिंग के 5:15 गांधीनगर में और गुजरात में। क्या जानना चाहते हो? गुरुजी मेरा शादी कब होगा और आगे मैं कैरियर में बहुत ही राइज करना चाहती हूँ, हालांकि खाई से बहुत बड़ी है, लेकिन आप बता दीजिए कि होगा कि नहीं। और लव मैरिज भी मेरे घर में अलाउड है, लेकिन एक बार मेरा एंगेजमेंट हुआ था, वो ब्रेक हो गया था और आगे मैं साइलेंटली समझना और ध्यान से जवाब देना। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। बड़ी गलतियां हुई हैं आपसे, कई बार आपके अपने जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। यकीन मानना ये सिर्फ तुम्हें समझ में आएगा और किसी को भी नहीं। आपके अपने जीवन की वास्तविकता का जो पटल होना चाहिए उससे थोड़ा सा पदोचित हैं आप। आपकी कुंडली में 7th और 8th दोनों ही हाउस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। आप बहुत समझदार लड़की हैं, बहुत ओपन माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा खुले दिल की बच्ची हैं, बहुत हृदय से प्रेम करती हैं सबको। और सच में आप जिस भी घर जाएंगी उस घर का वास्तविकता में उत्थान होगा, बहुत धन बढ़ेगा, क्योंकि आप सच में एक लक्ष्मी है। जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होता तब तक तुम्हारा भाग्योदय नहीं होता, क्योंकि 7th और 9th का सीधा कनेक्शन है। प्रारब्ध जागृत ही तब होगा जब आपका विवाह होगा, जब आपका शादी संबंध ठीक हो जाएगा। मंगल राहु की पोजीशन बहुत ही एक दूसरे से सराष्टक है, 6-8 बोलते सराष्टक को। ऐसी कंडीशन में जातक को अनुकूल वर, अनुकूल जीवन साथी नहीं मिलता। विवाह होने में बहुत तकलीफ होती, पर विवाह के पश्चात बड़ा सुख मिलता है। करियर भी आपका विवाह के पश्चात ही स्ट्रांग होगा। ऐसा परिवार मिलेगा जहां आपकी हर बात मानी जाएगी। पर करना क्या है, क्योंकि पिछले जन्मों से आप कुछ लेके आए हो, क्योंकि प्रीवियस कुछ चीज़ें आप कैरी कर रहे हो, अभी भी बहुत बोझा है आपके सर पे। आप इसीलिए तो चल नहीं पा रहे स्वीट में, आपसे पीछे वाले आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि बहुत बोझा है, बहुत भार लेके चल रहे हैं ना आप। तो भाई इस भार को थोड़ा कम करें, आत्मदर्शन साधना के साथ जुड़ें। कोशिश करें कि 6 और 7 में अगर आप आ सकते हैं, इट्स गुड फॉर यू। अगर नहीं भी आ सकते तो इस किट को मंगाएं और बताई हुई चीज़ों को अनुकूलता से करें। किट एक है, पर यकीन मानना इसका प्रभाव बिल्कुल अनेकता के साथ है। और पहले दिन से, पहले पल से, जब से तुम संकल्प करते हो, उसी दिन से आपके जीवन में आगाज होता है सुख का। जी बिल्कुल। और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति कराने के लिए प्रार्थना शिविर का आयोजन कराया गया है, जो कि 6 और 7 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित की होने वाला है। यदि आप आ सकते हैं तो जरूर आए, इस साधना शिविर का हिस्सा बने। करना बस आपको इतना है कि फटाफट कॉल करना है। लगातार जो नंबर दिखाई दे रहा है, आप उन नंबर पर कॉल करके अपनी पूरी डिटेल्स बताएं कि आप साधना शिविर का हिस्सा बनना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं और आए और देखें और समझें, अपने आप को समझें। इसीलिए हम कहते हैं नो योरसेल्फ। फिलहाल दर्शकों, यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइए। देखिए हमारे इस कार्यक्रम की एक छोटी सी खास झलक। आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी संपूर्ण मानव जगत को समर्पित सिद्ध ज्योतिष गुरु व प्रेरणादाता, जो विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं। यानी आचार्य श्री को केवल आवाज सुनकर ही जटिल से जटिल समस्या का समाधान निकालने में महारत हासिल है। अपने आध्यात्म बल और सिद्धियों के माध्यम से ये समाज कल्याण की दिशा में निरंतर सफल प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आचार्य श्री ने धन्यवाद यानी थैंक यू की नींव रखी, जिसमें आचार्य श्री ने लाखों मनके पिरोकर एक माला का रूप दिया, जिसे हम सब लव विद एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 17 वर्षों से आचार्य श्री जन कल्याण की सेवा कार्य करते हुए लाखों भटके हुए मनुष्यों के जीवन को सफलता की दिशा प्रदान कर चुके हैं। काशी विश्वविद्यालय एवं महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से आचार्य एवं PhD की उपाधि लेने के बाद मानव कल्याण के लिए आचार्य श्री ने लंबी साधना के पश्चात अनगिनत सिद्धियां हासिल की। आचार्य श्री कर्मकांड, पूजा पाठ, भागवत, भजन, सत्संग एवं प्रवचन इत्यादि में निपुणता रखते हैं। इसके अलावा आचार्य श्री को ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष विशारद, ज्योतिष मनीषी, ज्योतिष मार्तंडे व ज्योतिष भृगु की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। ज्योतिष विज्ञान
ध्यान व योग साधना तथा तंत्र आध्यात्म एवं चक्रा हीलिंग के माध्यम से अर्जित संपूर्ण शक्तियों को आचार्य श्री समाज कल्याण में समर्पित कर रहे हैं। साथ ही समय समय पर अपने मोटिवेशनल कैंप एवं मोटिवेशनल स्पीचेस के द्वारा आचार्य श्री संपूर्ण जनमानस को आत्मदर्शन कराने का भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री का मानना है कि आप अपनी समस्याओं के स्वयं जन्मदाता हैं और आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। इसी गुरु मंत्र के साथ आचार्य श्री लोगों को काउंसलिंग देना, सरल पथ दिखाना व अपने लक्ष्य पर पहुंचाना एवं लक्ष्य निर्धारित करने में ज्योतिषी समाधान देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव तत्पर हैं। तो आइए और जुड़ जाइए इसी श्रृंखला में और थाम ले हाथ इस युग पुरुष का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में आपके सहायक सिद्ध होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आपने जाना कि साधना शिविर क्या है, इस पे हम ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे। तो चलिए सीधा आचार्य जी से ही जान लेते हैं कि ये आखिर जो साधना शिविर है उसका आयोजन किस प्रकार से कराया जा रहा है। यदि आप इस शिविर का हिस्सा बनते हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या पद्धति है, कैसे आपको बताया जाता है कि नो योरसेल्फ यानी कि आत्म का दर्शन कराया जाता है। आचार्य जी, 6 और 7 को साधना शिविर होने जा रहा है। हर बार की तरह एक बार फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी सीट्स भर चुकी हैं, काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, काफ़ी लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो साधना शिविर है वो 2 दिन का क्यों है? 2 दिन में ऐसा क्या होता है जिससे मनुष्य के जीवन में एक सुंदर बदलाव हो जाता है? बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और वास्तविकता में मुझे लगता है कि जनमानस को लाभान्वित कराने वाला ये प्रश्न है। दरअसल कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही सो तसो फल चाखा। आप ये तो सुन चुके हैं ना, कर्म का ही आपको फल मिलता है। जो भी आप अच्छी बुरी चीजें करते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, ये तो हम सुन चुके हैं ना। ये हमें पता है ना कि हम कर्मों के आधार पर अपने जीवन को सुखी और दुखी पाते हैं ना। जो भी सुख दुख तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ये हम बहुत सालों से या कह लो जन्मों से सुनते चले आ रहे हैं। तो अगर आपके पाप का आपको फल मिलता है तो आपके पुण्य का भी फल आपको मिलता ही होगा। ये क्रेडिट और डेबिट की व्यवस्था है। अगर आप बैंक में कुछ जमा करते हैं तो ब्याज मिलता है और अगर निकाल लेते हैं, लोन ले लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है। तो ये जो भी सिचुएशन है, इस परंपरा को पूरी तरह से ठीक करने का काम है। पहले दिन में आप अपने प्रीवियस सारे के सारे जन्मों के जो भी पाप ताप है वो समाप्त करते हैं और जो भी बचा हुआ पुण्य है वो आप इकट्ठा करके इस जन्म को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करते हैं। जैसे अब आप कहोगे बचा हुआ पुण्य कैसे बचता है जी। एक बहुत बड़े बर्तन में आप दूध रखिए, मिल्क, ऐसे समझो, जल्दी समझ में आएगा आपको। तो एक बहुत बड़े पात्र में आप दुग्ध रख लें, पेय रख लें और 2-4 घंटे के बाद जिसका वो वस्तु है वो लेके चला जाए कि भाई मेरा दूध मुझे वापस कर दो जी। और उसे ये पता नहीं हो, पानी की तरह जैसे आप किसी भी बर्तन में पानी रखते हैं और जब भी वापस लेना होता है तो उससे ऐसे वापस करके रख देते हैं, फिर उसको धुलते थोड़ी हैं नहीं कि धुल के वापस लेना है नहीं। पर दूध वाले बर्तन को आप धुल के लेते हैं। और ये बात अगर नहीं पता हो दूध लेने वाले वापस को, अब जो वापस ले रहा है, तो उस बर्तन में बहुत सारा दूध रह जाता है, जो तत्व है वो रह जाता है। उसमें थोड़ा सा अगर आप पानी डाल दें तो वापस आके दूध मिलेगा। यानी लोगों के लिए चमत्कार होगा जो नहीं जानता हो कि इसमें दूध कहाँ रह जाता है। पूरा का पूरा दूध निकाल लिया, उसके बाद 1 कप 2 कप पानी डाला और देखो डाला पानी और अंदर से निकला दूध। तो दूसरों के लिए तो ये चमत्कार है ना जी, बिल्कुल, कि मैंने डाला तो पानी और निकला वहां से दूध। चाय बिल्कुल वैसी ही बनी जैसी दूध से बनती है। हाँ जी, यही चमत्कार है। तुम जिसको नहीं जानते, जिस व्यवस्था को तुम्हें नहीं पता, तुम उसे चमत्कार समझने लगते हो। तो उन 2 दिनों में ऐसे बड़े सारे चमत्कार होंगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो। एक्चुअली वो चमत्कार नहीं, उसके पीछे का तथ्य तुम जब जान जाओगे तो चमत्कार नहीं लगेगा। तो पहले दिन में क्या करते हो, पिछले कई जन्मों के पुण्य इकट्ठा करके वापस लेके आते हो और फिर इस जन्म की सारी चीजें सीक्वेंस में डालते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही ये डिसाइड करती है कि तुम्हें किस उम्र में, किस समय, किस टाइम पर कितना दुख और कितना सुख मिलेगा। जब आपका जन्म होता है तो
एक्चुअली आप डिसाइड करते हो। आत्मा विशुद्ध है ना, परम तत्व ज्ञानी है आपकी आत्मा। जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करती तब तक वो डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। कई जन्मों के पाप ताप हैं, तो आत्मा बोलती कि आप ये काम करो, फटाफट फटाफट मुझे ये पाप का फल देके खत्म करो, ताकि ये बार बार आना जाना से मुक्ति मिले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बोले बार बार आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी, क्यों बार बार आना, ऐसा आत्मा सोचती है। पर जब हम शरीर में आ जाते हैं तब हम सोचते हैं हमें दुख क्यों मिल रहा है। बड़ी विशुद्ध आत्माएं होती हैं जो जन्म के समय से ही दुख मांग लेती हैं कि मुझे जन्म से ही शुरू कर दो, फटाफट फटाफट मुझे दुख दे के खत्म कर देना, हाँ, ताकि मुझे आगे कई जन्मों तक सुख मिलता रहे। इसीलिए आप देखते हो कुछ लोग जन्म से ही बड़े दुखी होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही संखपति करोड़पति और बड़े अच्छे खानदान में पैदा होते हैं कि एक बच्चे पर 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं और किसी को साइकिल तक नसीब नहीं है। ये उसी परंपरा का सिस्टम है और उस पूरी की पूरी सिस्टम को सुव्यवस्थित करने का नाम आत्मदर्शन साधना है। जी बिल्कुल। तो आपने जाना कि कैसे इस 2 दिन के साधना से आपके जीवन में सुंदर बदलाव होता है, कैसा चमत्कारी बदलाव होता है, वो तो आप आएंगे और आपकी जैसे चमत्कारों में, ये चुटकियों में आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, तभी आप ये जान पाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि नो योरसेल्फ, यानी कि आत्मदर्शन करें, आत्मा को समझे, अपने आप को समझे। यदि आप नहीं आ सकते, इस साधना शिविर का हिस्सा नहीं बन सकते, किसी वजह से आप अपनी उपस्थिति नहीं दे सकते, तो आप घर बैठे बैठे भी इसका लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। करना बस आपको इतना है कि नंबरों पे कॉल करना है, संपर्क करना है और अपनी समस्या बताकर उसका समाधान जानना है। जुड़े हमारे साथ अगले दर्शक, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। जी नमस्कार जी। जी नाम बताइए आप अपना। जी मेरा नाम कमलेश सिंह, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। जी कमलेश जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी अपने बारे में जानना चाह रहा था, थोड़ा आजकल परेशानी है। जी बिल्कुल, परेशान होने की अब आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपका फोन लग चुका है। गुरुदेव जी भी आपको सुन रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए, फिर समस्या बताइए, आपको जरूर उसका समाधान मिलेगा। जी जी स्वागत है आपका। गुरुदेव जी, बहुत आशीर्वाद। कैसे हैं आप? बस ठीक है गुरुदेव जी। देखो सीख गए, आपकी जवाब देना है। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? जी बस थोड़ा अभी कुछ समय से मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, मेरी जॉब भी छूट गई है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा पहले। डेट ऑफ बर्थ सर मेरी 29 अगस्त 1983। टाइम बताइए। टाइम सर 12 बजे के बाद का है सर, रात के 12 बजे। कहाँ जन्म हुआ? सर देहरादून से बोल रहा हूँ। वैसे मेरा जन्म पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। बहुत बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं आप, बड़े बुद्धिमान हैं आप, बहुत सारे बड़े काम किए हैं। कितनी व्यवस्था से आपने अपने जीवन को निकाला है, अपने परिवार को संभाला है, सबके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन भाई आपको अपने कर्म का समुचित फल मिलता हुआ नजर नहीं आता और अभी से लेकर के 2020 तक समय आपका बहुत अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इस बात को देखें तो आपके जीवन में थोड़े दुख और क्लेश दिखते हैं, थोड़ी मुसीबत का समय ये वाला बीच का है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें क्या होगी? सबसे ज़्यादा आर्थिक अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। द्वितीय पूरी तरह से खराब है ना। द्वितीय की अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर न्यून अंतर दशाओं के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से खत्म हो रही, खराब हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें ठीक करना होगा इस चीज़ को, क्योंकि ये सालों तक चलने वाली चीज़ है और अर्थ बहुत बड़ी चीज़ है। लक्ष्मी माता जी की आरती में आता है ना, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता पे इसलिए भाई स्त्रियां, लड़कियां, ये सब कन्याएं हैं भाई, इनको तो प्रणाम करते चलो। एक्चुअली वास्तविकता में आपका द्वितीय बहुत अच्छा नहीं है, इसे आपको ठीक करना होगा। द्वितीय का सीधा संबंध आपके बृहस्पति से है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, आपके अंदर गुरु तत्व का जागरण बहुत आवश्यक है। अगर आप आ सकते हो इस शिविर में, आपका सौभाग्य होगा। क्योंकि मैं इसलिए आ सकते हो बोल रहा हूँ, तुम्हारी सुविधा के हिसाब की वजह से नहीं। आ सकते हो इसलिए जब तक वो ऊपर वाला नहीं चाहता, जब तक वो परमात्मा नहीं चाहता। मैं रोज़ कहता हूँ कि मेरे पास उसे ही भेजना जैसे आप कुछ ठीक करना चाहते हो, क्योंकि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो आप हो ना। तो मैं उनसे रोज कहता हूँ मेरी साधना में, मेरी तपस्या में, कि बस उसको ही भेजना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम आ सके
तो यकीन मानना कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की वो 2 दिन आपकी अपनी जो भी अनुभव हैं तुम्हारे सालों के, जितने साल के तुम हो, जितने वर्षों के तुम हो, उन वर्षों का अनुभव एक तरफ और ये 2 दिन का अनुभव एक तरफ, क्योंकि 2 बहुत बड़ी बात है ना। स्त्री और पुरुष है, प्रकृति और पुरुष का संबंध रखने की संख्या है 2। 2 का मतलब सुख और दुख, सुबह और रात, अंधेरा और उजाला, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, इन पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को 100% 100% तरीके से ठीक कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है, कहीं और नहीं। एक बात समझना पूजा, कोई भी व्यक्ति अपने घर में पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर रख ले तो क्या वो स्वस्थ रहेगा जीवन भर? बिल्कुल नहीं। वो स्वस्थ तब होगा जब अपनी अनुकूल औषधि खाएगा, जो उसे आवश्यकता है, जो जरूरत है, जो चाहिए, जो आपकी बीमारी है, जो रोग पाल के बैठे हो, जब उसका इलाज होगा तब आप स्वस्थ होंगे। तभी कहते हैं कि गलत मेडिसिन का जो कुप्रभाव है वो ज़रूर होता है। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में ऐसी कई प्रकार की नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि कई बार दिमाग शांत नहीं रहता, हम अपनी पर्सनल चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मन तो कुछ और कहता है और दिमाग कहीं और लेके चला जाता है। तो मन दिमाग को संतुलित करके आप इस साधना शिविर का हिस्सा बने, क्योंकि इस शिविर में आपको बताया जाता है कि आपके कर्मों में क्या है, आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं पुनर्जन्म की चीज़ों को भुलाकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का पुण्य का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में पड़ता ज़रूर है। कहते हैं तभी कि कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, पर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, फल मिल चुका है, पर अपने कर्मों को ठीक करने के लिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, साधना शिविर का हिस्सा बन सकते हैं। जुड़े हमारे साथ दर्शक, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हेलो जी, नाम बताइए आप अपना। हाँ जी, मेरा नाम बीना है। बीना जी, आचार्य जी सुन रहे हैं, बात कीजिए। बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आशीर्वाद। कैसी हैं आप? हाँ जी, बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। हाँ, कहती रहिए बढ़िया बढ़िया, हो ही जाएगा। 27 जुलाई। बोलिए बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ, बताएं आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना मांग रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 जून और 1993 और टाइम है 1:25। 5 फुट 2 इंच से थोड़ा ज्यादा। और दोपहर का 1:25 है। इसका टाइम 1:21। आँख के नीचे तेज है। क्या जानना चाहती है? या कुछ कोर्स भी ज्वाइन करती है तो बीच में ही छूट जाता है। आंखें लाल रहती हैं। ठीक है, मैं अनुभवों की बात कर रहा हूँ। क्या जानना क्या चाहती, सवाल करें जल्दी से। मैं बच्ची के बारे में जानना चाहती हूँ। ये जो भी कोर्स में ज्वाइन करती है तो वो बीच में ही छूट जाता है, पूरा नहीं कर पाती। अच्छा ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा पैदा ही आपके घर में कुलदीपक की तरह हुआ है। आप यकीन मानिए, इसका प्रारंभ जिस आधार पर हो रहा है, जब हम बिल्कुल बिगिनिंग की बात करें, जब इसने पढ़ाई स्टार्ट की थी बहुत फास्ट था, फिर बीच में फिर से डाउन हुआ, अभी फिर से गड़बड़ है। अभी स्थिति अगर हम देखें तो इनकी जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, फिर अच्छा फिर बुरा। अभी 2.5 साल खराब है इनके, शनि की ढैया है इनके ऊपर। और ऐसी कंडीशन में बच्चे अपनी वास्तविकता में जितनी ऊर्जा है उनमें, जितनी उनके अंदर चेतना है, उतना ज्यादा वो प्रभाव नहीं दिखा पाते। जितना वो कर्म करना चाहते हैं, मन नहीं लगता। अंदर से करने की इच्छा है पर वो क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती। और एक खास बात, इनका मंगल, शनि और मतलब ये 2 दिन तो बहुत ज्यादा, खासतौर से रविवार भी, मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन इनको बहुत खराब जाते हैं। इनको खासतौर से इन दिनों में उपचार करने की बहुत प्रबल आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा, आपके अपने घर में नॉर्थ ईस्ट का जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं। तो केवल इसी बच्चे की बात नहीं, आपके अपने परिवार में भी बड़े संकट हैं, बहुत सारे दुख हैं। तो सबसे पहले वो नॉर्थ ईस्ट में जो गंदगी है, जो खराब चीजें, उनको हटाइए। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो बहुत अच्छी नहीं है, तो प्रॉपर सफाई करें। एक और खास बात, आपके पीछे वाला रूम, जिसकी पीछे की वॉल थोड़ी ब्लूइश है, ब्लू मतलब स्काई ब्लू, बहुत लाइट वाला कलर, अगर आप उसे अरे चलो कलर की बात फिर कभी कर लेंगे, शंख जैसा है ऐसे मानसो, वो उस वॉल के साथ में एक अलमारी है, जिस अलमारी के बैक साइड में, मतलब सबसे ऊपर वाले पोजीशन जो
ऐसे वो होता ना, उसके सबसे ऊपर वाले साइड में कोई ऐसी चीज बांध के पीछे रखी है जो आपके घर के लिए अच्छी नहीं है, तो साफ करें, क्लीन कर लें उसे करते ही आपके अपने घर में व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। बच्चे को बोलो गुरुवार का व्रत करें और भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाएं, और प्रदोष वाले दिन अगर संभव हो सके तो भगवान शिव को अभिषेक करें पंचामृत से, सब विधि के विधान के साथ। पंडित जी को कुछ थोड़े से पैसे दें और उनसे बोले रुद्र सूक्त का पाठ कर दो। और हाँ, आत्मदर्शन किट मंगवाओ ताकि तुम्हारे घर की ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। आज तो कॉल लग गया, हमने बता दिया कि वो हटाने से ठीक होगा, पर आगे फिर अगर उस साधना में आप सम्मिलित होते हो, इस साधना का पार्ट बनते हो, तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस, इतनी सारी चीजें, सैकड़ों हजारों लाखों प्रॉब्लम एक साथ समाप्त छूते ही। जैसे अंधेरा एक बार स्विच ऑन करने से, एक बार लाइट जलने से प्रकाशोत्सव हो जाता है, प्रकाश बढ़ने लगता है, बस वैसे ही आत्मदर्शन साधना से आपके अपने जीवन में प्रकाश आता है और आप वास्तव में जागृति महसूस करते हैं अपने जीवन में। यानी कि समस्याएं अनेक पर समाधान सिर्फ एक, वो क्या है? आत्मदर्शन साधना किट। किट जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो आप ये ना समझे इसमें किसी भी प्रकार का मोती रत्न इत्यादि कवच आपको हम भेज रहे हैं। इसमें विशेष प्रकार के पूजा अर्चना पूजा पाठ के साथ इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है, जो आपकी समस्याओं के लिए ही है, उसको समाधान देने के लिए ही है। तो यदि आप ये मंगवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। समस्याएं किसी भी प्रकार की हो, कॉल करें और उसका समाधान जल्द से जल्द पाए। फिलहाल दर्शकों यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, पर बने रहें हमारे साथ। आचार्य जी को तो मतलब अद्वितीय है, मतलब बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, अद्वितीय हैं। मैं तो उनको भगवान का ही रूप देती हूँ। मेरे जीवन में वो जो बदलाव किए हैं वो किए हैं सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। कहने के लिए तो मेरे को लगता है कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब उनके वो जो कहते हैं, जो हमें करने के लिए कहते हैं, वो इतना मतलब सही होता जा रहा है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि दुनिया में सभी लोग गुरुजी से जुड़े हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम आत्मदर्शन नो योरसेल्फ में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और हमेशा की तरह हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य सतीश अवस्थी जी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप आचार्य जी से उसका जवाब पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, लाइव कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं आचार्य जी से, तो फटाफट हमें कॉल कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम में आपकी कॉल नहीं लग रही है तो आप कार्यक्रम के बाद भी ट्राई करें, कल करें, जब भी आपके पास वक्त है आप ट्राई करें, जरूर आपकी कॉल लगेगी और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको जरूर बताया जाएगा। आचार्य जी, हम चर्चा कर रहे थे साधना शिविर के बारे में, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं 6 साल को किसी समस्या की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि घर बैठे भी आपको उसका समाधान मिलेगा। तो कैसे वो हमारे दर्शक घर बैठे बैठे इस साधना शिविर का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। दरअसल क्या है कि संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजा गृहाणा प्रभो। जब आप संकल्प करते हो ना किसी चीज का, जब आप किसी चीज के लिए अपने मन में आवाहन करते हो, तो वो व्यवस्था आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ चीजें जुड़ जाती हैं। और ये सिर्फ किट तक संभावना नहीं है, ये सिर्फ हम किट देने की बात नहीं कर रहे, हम तो आपके साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की व्यवस्था है। एक और महत्वपूर्ण बात,
शिष्य गुरु को नहीं चुनता। शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। हमेशा गुरु शिष्य को चुनता है कि मैं इनकी मदद कर सकता हूं, मेरे लिए ये व्यक्ति अनुकूल है और इसके जीवन का मूल्य बढ़ाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि आप अपनी समस्याओं के रिश्तेदार हो ना, आपकी समस्या एक दूसरे के पूरक हो। पर अचानक कोई एक व्यक्ति बीच में प्रवेश कर जाता है और समस्या से कहता है कि बस अब यहां से वहां नहीं जाना, पहले इधर निपटना, पहले इधर बात करना, है ना। तो आपकी और आपकी समस्या के बीच कोई खड़ा होता है और वो कहता है तुम्हें भरोसा रखना, विश्वास रखना, बस तुम श्रद्धा से जुड़े रहना, अब तुम चिंता मत करना, अब क्या तुम्हें सोचना है, अब सब चीजें ठीक होंगी। यकीन मानो, विषमताओं में, दुख में, द्रविता में, जब आपके हृदय में बहुत असमंजसता हो, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहने वाला आ जाए कि बस अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम जो चाहते हो, तुम जिस प्रकार चाहते हो वो सब कुछ होगा, बस अब तुम शांति से बैठो, परमात्मा का भजन करो। तो तुम्हें परमात्मा का भजन करने से लाभ नहीं होगा। देखो, थोड़ी बड़ी बात है, श्रद्धा से समझना। परमात्मा का भजन इसलिए करो क्योंकि तुम्हें समय पार करना है। तुम्हारी समस्या से तो तुम्हारा गुरु लड़ रहा है, तुम्हारी अव्यवस्था से तो कोई युद्ध कर रहा है ऑलरेडी। ये बात थोड़ा गहरी है और ये बात हर कोई न समझे तो भी अच्छा है, क्योंकि उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी, जितना आवश्यकता होगा उतना ही जूझना पड़ेगा। तो विश्वास, श्रद्धा, परंपरा, ये हमारे जीवन का मूल्य उद्देश्य है। बस इसके साथ सही से जुड़ना ही काम है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हमने देखा है जो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, किसी भी वजह से बीमार है, डॉक्टर से उनका हमेशा चलता रहता है मीटिंग पर। डॉक्टर भी यही कहते हैं अपनी बॉडी को समझो, और हम भी यही कहते हैं नो योरसेल्फ, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान कौन देगा। जुड़े हमारे साथ दर्शक, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हाँ जी, नाम बताइए आप अपना। सीमा जी, गुरुदेव जी सुन रहे हैं, बात कीजिए। स्वागत है बच्चा आपका, कैसे हो आप? हाँ जी गुरुदेव, प्रणाम। ठीक हूँ बहुत मैं। आशीर्वाद। कैसे हैं आप? हाँ जी गुरुदेव, ठीक हूँ मैं। विश्वास नहीं हो रहा आपसे बात होगी मेरी। इतना बड़ा नहीं बनाना कि मुझे एक अभिमान हो जाए, स्वाभिमान में ही रहने दो। बताओ बच्चा, कैसे हो तुम, और अपनी समस्या बताओ तुम पहले, क्योंकि मैं तो 10 बार पूछूंगा कि तुम कैसे हो। वगैरह नहीं लगती मुझे, बहुत खराब रहती है सेहत, बस शरीर परेशान रहता है, दर्द ही रहता है शरीर। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं घर में ही हूँ। बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा जवाब था। प्रश्न का सही जवाब तो खैर यही है। अपना डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे आप? हाँ जी, 16/5/1980। अच्छा, टाइम बताइए। सुबह का है, 6 से 6:30 के बीच का। ठीक है बच्चा, दवाइयाँ तो नहीं लग रही तुमको? हाँ जी, दवाइयाँ नहीं लग रही, बस ऑपरेट भी बताया है डॉक्टर ने। बिल्कुल ठीक बात है। आप मन से बीमार हो, हड्डियां ठीक नहीं चल रही हैं, आपके अपनी अंदर की जो नसें हैं वहां तकलीफ बढ़ती जा रही है, और सच मानना कि आपके अपने शारीरिक से ज्यादा मानसिक कष्ट का उद्बोधन दिखता है, मानसिक कष्ट का आगाज दिखता है, मानसिक कष्ट का आपके अंदर प्रवेश दिखता है। आप इस चीज के लिए आपकी अपनी कुंडली में 8th हाउस और आपकी अपनी कुंडली का 2nd हाउस, ये दोनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं। कुंडली में ज्यादातर सामान्य भाषा में इसे मार्केस बोलते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये आपके अपने जीवन में औषधि का खर्च बढ़ाता है। और क्या करता है, आपकी अपनी दवाइयां आपके काम नहीं आती। एक बीमारी की दवाई खाने से दूसरी एक और बीमारी आपके सर पे चढ़ जाती है, उसका बोझ बढ़ता रहता है। आपके अपने घर का नॉर्थ और वेस्ट दोनों ही ठीक नहीं है। वेस्ट मतलब सिर्फ पश्चिम नहीं, नॉर्थ वेस्ट तो राहु की दिशा होती है, वो एकदम ठीक नहीं है। आपके घर में वास्तु दोष है, और ये अभी से नहीं है, ये बहुत सालों की बात है। लेकिन कुंडली कहती है कि एक समय तक आप लड़ सकते हो, और एक समय के बाद आप युद्ध करना आपके बस की बात नहीं होगी। अगर आपको 100 mg की दवाई लग रही है,
और आपने कभी गलती से 200 mg खा ली तो वो 100 mg की दवाई लगना हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, ये मेडिकल कहता है। ऐसे ही वास्तु दोष है, था तो बहुत पहले से, लेकिन जब तक तुम्हारी कुंडली में उससे लड़ने की ताकत और क्षमता थी तब तक वो लड़ती रही। पिछले 7 सालों से चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई। स्थितियाँ तो एक्चुअली खराब हुई थी और भी ज़्यादा पहले 2005 के आसपास की बात दिखती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खराब है। तो आप अगर आ सकते हो, क्योंकि आपका शारीरिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखती, अगर आप बहुत बेहतर महसूस करें, आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा उसके बाद, तो आप ज़रूर आइए, आपका स्वागत है। नहीं आ सकती तो भी किट तो आपको मंगवानी ही है। एक उपाय करना है आपको, जीरा, सरसों, सौंफ, काली हल्दी, सुपारी, कौड़ी, ये 6 चीज़ें हो गई, और इन सबको एक बड़े भोजपत्र के अंदर बांधना है और काले कपड़े से रैप कर लेना है, और अपने ऊपर से 7 बार उतार के क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज उतार के इसे बहते हुए जल में या सुनसान जगह पे कहीं रखवा देना है। और ऐसा आपको काम 7 बार करना है। पहली बार से फर्क तो पड़ेगा। कोई भी उपाय, कोई भी सोल्यूशन काम तब ज़्यादा करता है जब कोई गुरु कह देता है। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, तुम्हारी समस्या और तुम्हारे बीच में कोई आके खड़ा हो जाता है और तुम्हें कहता है कि तुम जाओ, काला कपड़ा, नीला कपड़ा और ये बांधो और उतारो और रखो, मानसिक सेटिस्फेक्शन लो, बाकी तुम्हारी समस्या तो ठीक हो जाएगी। परमात्मा आपको स्वस्थ करे। अगर आपने बात की है तो आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा बहुत पुरानी है और किसी न किसी रूप में पहचान रही है। आपको यकीन नहीं होता कि मुझ तक पहुंच गए हो। सच मानना, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई संबंध है, तभी तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ। ऐसे ही कुछ नहीं होता, ऐसे ही वायु नहीं चलती, ऐसे ही बरसात नहीं होती, धूप ऐसे ही नहीं होती, प्रकृति कुछ भी काम ऐसे ही नहीं करती। इसी प्रकार से जीवन में भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, बस हम जानते नहीं, हम समझते नहीं। जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, उस दिन ये आश्चर्य चमत्कार से कम नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि परेशानियां बहुत बड़ी होती है, पर एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा समाधान बड़ी सी बड़ी परेशानी को खत्म कर देता है। पर समाधान क्या है, उपाय क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप सही उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिलेगा। तो सही उपाय जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आचार्य जी आपको कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। उसे आप ध्यान से सुने, कहीं नोट डाउन कर ले। यदि आपको किसी भी प्रकार की समझने में कोई विपत्ति आ रही है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज आप दोबारा कॉल कर ले, क्योंकि जब तक आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक तो आपको उसका समाधान नहीं मिलेगा। कॉल करें, उपाय जाने, क्योंकि छोटी से छोटी उपाय भी आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म कर देती है। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर परिवार में किसी सदस्य के बारे में चर्चा करते हैं, कॉल करते हैं तो बताते हैं मुझे अपने भाई के बारे में जानना है, बहन के बारे में जानना है, माता पिता के बारे में जानना है। तो जो ये शिविर का आयोजन कराया गया है, इस शिविर में जिसे परेशानी है वो नहीं आ सकता किसी कारणवश, तो उसके रिश्तेदार में, उसके परिवार का कोई सदस्य क्या आके इस शिविर का जो आनंद है वो ले सकता है? एक्सीलेंट प्रश्न है। मतलब ये तो मुझे लगता है कि 1000 नंबर वाला प्रश्न है। जी। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। ये किया जा सकता है जब आपने सुना होगा कि भाई मेरे ना बाबा जी को शुगर था इसलिए मुझे भी हो गया है। ऐसा जैसा मुझे तकलीफ है ऐसा ही मेरे पापा को भी है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम है भाई, उनको भी था तो मुझे भी है। भाई इतनी हाइट क्यों कम है तुम्हारी? मेरे घर में सारे ही बहुत छोटे हैं ना, इसलिए। तो जब जेनेटिक प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, जब आपके अपने परिवार के लोगों की वजह से आपको शारीरिक ऊंचाई, लंबाई, कमताई, ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। मानसिक विकार हो, बौद्धिक विकार हो, शारीरिक विकार हो, कोई व्यसन हो, कोई ऐसी अव्यवस्था हो जिसमें उस व्यक्ति को लाया जा ही नहीं सकता हो, जो पूरी तरह से बेड पर हो जी। उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति आकर के इस साधना शिविर का लाभ ले सकता है और लाभ लेकर के दे सकता है। खुद तो तुम ठीक हो ही जाओगे, जिसके लिए आते हो उसको भी तुम मूल्यवान बनाओगे, उसे भी तुम व्यवस्थित करोगे, पूरी तरह से स्वस्थ करोगे। आओगे तो तुम दुख के साथ, लेकिन जाओगे सुख के साथ। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर क्यों घबराते हो दुख से? उससे ही तो आनंद निकलता है। एक किसान, एक कृषक जो होता है, वो जब खेती करता है ना, बहुत कठिनाई का काम,
बड़ी धूप में पसीना निकाल रहा है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसी से खेती उत्पन्न होती है, अनाज उत्पन्न होता है, उसके बाद सुख मिलता है। दुख के समय ही सुख का आगाज हो सकता है जी, बाद में नहीं। क्योंकि सुख में तो तुम बदांध हो जाते हो, जी। सुख में तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, दुख में अनायास व्यवस्थाएं बनती हैं। जी। दुख में तुम ज्यादा धर्म करते हो, जी। दुख में ज्यादा चीजें ठीक करते हो, तो उन सब चीजों का नाम ही तो आत्मदर्शन जी साधना बिल्कुल। है। और शिविर के साथ आप लाखों करोड़ों, यानी कि मैं आप ये कई सालों से आप करते आ रहे हैं, शिविर का आयोजन हो रहा है और एक बार फिर उन दर्शकों को मौका मिल रहा है जिनके जीवन में परेशानी है, लगातार दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। उसके लिए आचार्य जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। प्रणाम आपको। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। पर जाते जाते आपको एक अहम बात बता दें, परेशानियां हैं तो समाधान भी है, और ये कार्यक्रम आपको बताता है कि कैसे आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपनी परेशानियों को कैसे भूल के आप एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो फटाफट कॉल करें, जो लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी परेशानियां बताएं। साधना शिविर का हिस्सा बने, जो कि 6 और 7 अप्रैल को दिल्ली में आयोजन होने जा रहा है। शिविर का हिस्सा बनने के लिए कॉल करके रजिस्ट्रेशन करें और जल्द से जल्द अपनी समस्याओं से मुक्ति पाए। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम आत्मदर्शन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आचार्य जी को तो मतलब अद्वितीय है, मतलब बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, अद्वितीय हैं। मैं तो उनको भगवान का ही रूप देती हूँ। मेरे जीवन में वो जो बदलाव किए हैं वो किए हैं सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। गुरुजी के बारे में कहने के लिए तो मेरे को लगता है कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब उनके वो जो कहते हैं, जो हमें करने के लिए कहते हैं, वो इतना मतलब सही होता जा रहा है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि दुनिया में सभी लोग गुरुजी से जुड़े। ओम श्री गुरुवे नमः। आचार्य श्री सतीश अवस्थी जी संपूर्ण मानव जगत को समर्पित सिद्ध ज्योतिष गुरु व प्रेरणादाता, जो विश्व के एकमात्र वॉइस रीडर हैं, यानी आचार्य श्री को केवल आवाज सुनकर ही जटिल से जटिल समस्या का समाधान निकालने में महारत हासिल है। अपने आध्यात्म बल और सिद्धियों के माध्यम से ये समाज कल्याण की दिशा में निरंतर सफल प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आचार्य श्री ने धन्यवाद यानी थैंक यू की नींव रखी, जिसमें आचार्य श्री ने लाखों मनके पिरोकर एक माला का रूप दिया, जिसे हम सब लव विद एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 17 वर्षों से आचार्य श्री जन कल्याण की सेवा कार्य करते हुए लाखों भटके हुए मनुष्यों के जीवन को सफलता की दिशा प्रदान कर चुके हैं। काशी विश्वविद्यालय एवं महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय से आचार्य एवं पीएचडी की उपाधि लेने के बाद मानव कल्याण के लिए आचार्य श्री ने लंबी साधना के पश्चात अनगिनत सिद्धियां हासिल की। आचार्य श्री कर्मकांड, पूजा पाठ, भागवत, भजन, सत्संग एवं प्रवचन इत्यादि में निपुणता रखते हैं। इसके अलावा आचार्य श्री को ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष विशारद, ज्योतिष मनीषी, ज्योतिष मार्तंडे व ज्योतिष भृगु की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। ज्योतिष विज्ञान, ध्यान व योग साधना तथा तंत्र आध्यात्म एवं चक्रा हीलिंग के माध्यम से अर्जित संपूर्ण शक्तियों को आचार्य श्री समाज कल्याण में समर्पित कर रहे हैं।
साथ ही समय समय पर अपने मोटिवेशनल कैंप एवं मोटिवेशनल स्पीचेस के द्वारा आचार्य श्री संपूर्ण जनमानस को आत्मदर्शन कराने का भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री का मानना है कि आप अपनी समस्याओं के स्वयं जन्मदाता हैं और आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। इसी गुरु मंत्र के साथ आचार्य श्री लोगों को काउंसलिंग देना, सरल पथ दिखाना व अपने लक्ष्य पर पहुंचाना एवं लक्ष्य निर्धारित करने में ज्योतिषी समाधान देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव तत्पर हैं। तो आइए और जुड़ जाइए इसी श्रृंखला में और थाम ले हाथ इस युग पुरुष का, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में आपके सहायक